नमस्कार दोस्तों, आज मैं रवि तोमर आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो वर्ग 3 चयन परीक्षा में दोस्तों बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। इसके अलावा भी मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं, जिनसे आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप करने की जरा भी गलती ना करें। आप वीडियो को पूरी देखें, लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या लिखा है। एक वृत्त का केंद्र सी 3, -4 है। ध्यान से समझना दोस्तों, ये वृत्त है और इसका दोस्तों हमें केंद्र कितना दे रखा है सी, और इसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों 3, -4। क्लियर। और यहां पर एक बिंदु है ए, ये हमें दे रखा है दोस्तों -2, 1। आपसे पूछा है उस वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों आपको पता है यहां से लेके यहां तक क्या है, त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। अब दोस्तों ये त्रिज्या है, तो वो सी से लेके ए तक की क्या है, दूरी। सी से लेके ए तक की ये क्या है दोस्तों, दूरी। दूरी है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ध्यान दो दोस्तों, c की वैल्यू यहां पर, इसको हम मानेंगे x1 -4 को मानेंगे y1, इसे दोस्तों मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। क्लियर है, वैल्यू को यहां पे पुट करना चालू करो दोस्तों। x2 की जगह बताओ हम क्या लिखेंगे, -2, माइनस x1 की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर किया, प्लस y2 की जगह बताओ हम क्या लिखेंगे, तो y2 की जगह पर लिखेंगे दोस्तों 1, माइनस y1 की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों -4, और इनका हमें क्या करना है, वर्ग। तो ध्यान से समझना दोस्तों, -2 और -3 यानी माइनस के कितने हो गए, ये 5, प्लस ये दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 4 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना। इधर रूट में 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 25, और जो माइनस साइन है वो काय का हो जाएगा, प्लस का। सेम ऐसे ही दोस्तों 4 और 1 कितने होंगे, ये ऐड होके 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी रूट में कितना आंसर मिला हमें, 50। और 50 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 25 गुणा 2, और 25 दोस्तों काय का वर्ग होता है, 5 का। तो 5√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के 3 टाइप के प्रश्न कराऊंगा। क्लियर है, कितने प्रश्न कराऊंगा, 3 टाइप के। मैं दोस्तों आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं इतने कराऊंगा आपको एग्जाम में भी मिले और आपसे दोस्तों बनने भी लगे। लेकिन मैं करूंगा कैसे, ध्यान से समझो। मैं आपको इस प्रकार प्रश्न कराऊंगा कि आपको 3-3 प्रश्न हर तरीके के दोस्तों जब मैं डेली कराऊंगा आज से, तो आप मुझे बताइए कि 15 दिनों में आपके 45 प्रश्न नहीं हो जाएंगे। और वही प्रश्न आपको अगर दोस्तों एग्जाम में मिल जाए तो आप बताओ कितना बढ़िया रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ इन प्रैक्टिस सेट्स का रिवाइज करते रहिए। मैं दोस्तों एक साथ आपको दूंगा ही नहीं, आपको आप मुझे बताओ, आपने इतने सारे टीचर्स से निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ली, क्या आपसे सारे प्रश्न बनने लगे, नहीं, क्योंकि उन्होंने एक दिन में सारे प्रश्न कराए। मैं आपको डेली के डेली जब इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो दोस्तों ये बड़ी आसानी से आपसे बन जाएंगे। अब ध्यान से समझना, पहला टाइप वो था, ये दोस्तों इसका दूसरा टाइप है। और जब मैं आपको रोज इसी टाइप के प्रश्न कराऊंगा तो आपको ये प्रश्न बहुत इजी लगने लगेंगे। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए। किसी वृत्त का व्यास ए बी है, ये मैंने दोस्तों वृत्त बनाया, ठीक है, ये व्यास है, ये ए और ये बी। क्लियर है, यहां पर दोस्तों ये वृत्त का क्या है, केंद्र। ठीक है, ध्यान से समझना, ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दिया इन्होंने सी, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं हमें 2, -3। क्लियर है, बी के निर्देशांक दे रखे हैं दोस्तों 1, 4। हमसे क्या पूछा है, ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो दोस्तों ए के निर्देशांक हमने मान लिए x और ये मान लिया y। क्लियर है, अब जब दोस्तों आपको यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो C है वो A से जितनी दूरी पर है उतना ही ये कहां से है, B से। जितनी C की दूरी A से है उतनी ही C की दूरी कहां से है, B से। यानी जो C है वो दोस्तों A और B का क्या बन गया, मध्य बिंदु।
तो जब आपको मध्य बिंदु दिया हो दोस्तों तो सवाल बहुत सरल हो जाता है। कैसे? सी के मध्य बिंदु दे रखे हैं हमें 2, -3 बराबर में, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक, मैं यहां पर लिख देता हूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो मध्य बिंदु क्या था C, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3 बराबर में x1 की जगह पर दोस्तों क्या आएगा x प्लस x2 की जगह पर बताइए क्या आएगा 1 अपॉन 2 कॉमा, यहां पर ध्यान देना y1 की जगह पर क्या आएगा दोस्तों y प्लस y2 की जगह पर क्या आएगा दोस्तों 4 अपॉन 2। अब इनकी दोस्तों कंपैरिजन करते हैं, 2 को इसके इक्वल रखा जाता है और -3 को इसके इक्वल रखा जाता है। तो हमने यहां पर रखा, देखो 2 को दोस्तों काय के इक्वल रखा हमने, 2 को हमने रखा इक्वल में x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ध्यान से समझना, ये 2 अपॉन का है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बराबर x प्लस 1। अब आप मुझे बताओ दोस्तों यहां पर ये प्लस का 1 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का, यानी x की वैल्यू आप बोलेंगे 4 में से 1 गया तो कितनी मिली 3। क्लियर? अब हमें दोस्तों काय की वैल्यू चाहिए y की, तो यहां पर y की जगह क्या लिखा है -3, ये बराबर होगा इसके y प्लस 4 अपॉन 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 बराबर y प्लस 4। ये प्लस का 4 जब दोस्तों इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बोलो माइनस का। ठीक है, तो 6 और 4 यानी माइनस के कितने हो गए 10। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई -10, x की वैल्यू कितनी मिल गई 3। यही दोस्तों हमारे आंसर है 3, -10 ये। ठीक है, जब भी मध्य बिंदुओं के निर्देशांक पूछे जाएंगे दोस्तों क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जिन अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन पहले से आ रहे होंगे उन्हें ये बड़ी ही सरलता से समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं आप दोस्तों अभी इनको लिख लो। जब मैं आपको डेली 10 दिनों तक 12 दिनों तक इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप यकीन रखना दोस्तों वर्ग 3 के मेंस में आप निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न छोड़ेंगे नहीं, आप वहां से बनाकर ही आएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये दोस्तों इसका तीसरा टाइप है, मैंने 2 टाइप के प्रश्न करा दिए, ये निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा टाइप है। मैं टोटल आपको 5 से 6 टाइप के प्रश्न कराऊंगा और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं 5-6 टाइप को ये क्या करता है प्रश्नों में आपको घुमाता रहता है। तो दोस्तों मैं जब हर टाइप का प्रश्न आपको करा दूंगा तो आपकी टेंशन ही बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो ये प्रश्न कम से कम आपके 6-6, 7-7 बार के पड़े हुए होंगे और बच्चे रुकेंगे आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों लाइट चली गई है तो इस चीज को आप फोकस नहीं करें, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दें। क्लियर? चलिए यहां पर हमसे क्या पूछा है, ढाल। क्या पूछा है दोस्तों? ढाल, स्लोप। जब भी आपसे ये स्लोप पूछा जाएगा, ढाल पूछी जाएगी दोस्तों, आप क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाना। अगर दोस्तों आपको ये पता होता तो आप बताओ ये सवाल कितना सरल हो जाता। ये लिखा है यहाँ पर हमें क्या क्या दिए रखे हैं निर्देशांक, -5, 1 और -2, 0। अब आप बताओ दोस्तों ये काय का काम करेगा, x1 का। ये किसका काम करता है, y1 का। ये करेगा दोस्तों x2 का और ये काय का काम करेगा y2 का। क्लियर है? तो यहां पर रखो y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या आएगा दोस्तों 0, माइनस y1 की जगह क्या आएगा 1 अपॉन x2 की जगह दोस्तों क्या आएगा -2, माइनस x1 की जगह दोस्तों क्या आएगा -5। ध्यान से समझना, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन काय का बचेगा वो माइनस का। क्लियर? यहाँ पर -2, ये माइनस और माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस का 5। ध्यान देना -1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी आंसर बन गया -1/3। क्लियर? यही दोस्तों सवाल है, इतने ही सिंपल आएंगे आपके एग्जाम में।
ये सिंपल भी है और कठिन भी है। सिंपल उनके लिए है जिन्हें इनकी प्रैक्टिस है, और टफ उनके लिए है दोस्तों जो इन्हें पहली बार देख रहे हैं। लेकिन आप रविंद्र और एकेडमी से जुड़े हैं तो इस चीज का भरोसा रखो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, मैंने किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। मैं लास्ट तक आपको लेकर चलूंगा, और जिस दिन आप एग्जाम देंगे दोस्तों, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपने यहाँ पर पढ़ा हो, जिनकी प्रैक्टिस की हो और एग्जाम में आपको मिले नहीं। तो दोस्तों अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों यही एक तरीका है जिससे आप अपने छोटे या बड़े भाई की मदद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने सिर्फ 3 टाइप कराए हैं आपको बस, और मैं डेली डेली आपको कराऊंगा, मैं एक दिन नहीं कराऊंगा। आज आपको करा दिया और फिर मैं आज मैं पूरी निर्देशांक की ज्यामिति करा के फ्री कर दूं, नहीं, मैं डेली आपको 10 दिनों तक ऐसे ही सवाल कराऊंगा। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, जब आप एग्जाम में करेंगे तो सरलता से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। एक वर्ग की भुजा 48 सेंटीमीटर, यानी a बराबर दोस्तों हमें कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है एक आयत, ये दोस्तों किसकी भुजा थी, वर्ग की। ठीक है, एक आयत है, और आयत की दोस्तों जो लंबाई है वो बोल रहा है इस भुजा की, यानी 48 की 48 की दोस्तों कितनी है, 1/1/2। ठीक है, और जो चौड़ाई है दोस्तों वो बताओ कितनी है, तो वो है 2/3। ये सवाल ने बोला है, तो इसको सिंपल करो। 2 का 1 से गुणा किया 2 + 1, मिश्र भिन्न दोस्तों पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2 + 1 किया तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर कितना, 3/2। ठीक है, 3/2। 2 से इसमें भाग देंगे दोस्तों तो बताओ कितनी बार जाएगा इसमें, 24 बार। कितनी बार जाएगा, 24 बार। 24 का 3 से गुणा किया तो लंबाई मिली हमें 72। क्लियर? और यहाँ पर दोस्तों 3 का जब आप 48 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। और 16 का 2 से गुणा किया तो यहाँ पर चौड़ाई हमें कितनी मिली, 32। अब हमें परिमाप बताने, वर्ग का परिमाप बताओ क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हमने इसका परिमाप निकाला, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16 और 3 = 19। क्लियर? आयत का परिमाप बताओ क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई हमारी 72 है दोस्तों, और जो चौड़ाई है वो बताइए कितनी है, 32। क्लियर? तो 2 गुणा, इनको मैंने जोड़ा, 2 और 2 4, 7 और 3 10। जब इनका गुणा किया दोस्तों तो ये बताओ कितनी मिलेगी, 208। क्लियर हो पा रही है बात? हमें दोस्तों इनका क्या बताना है, अंतर। तो आप बताओ 208 - 192। क्लियर? तो कितना आंसर मिलेगा दोस्तों हमें, 16। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं दोस्तों प्रश्नों को बहुत आसानी से कराने का प्रयास कर रहा हूं, और ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है कि प्रश्न आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आप समय को वेस्ट नहीं करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कॉपी और पेन लेकर बैठे, क्योंकि मुझे पता है आप भले ही कमेंट में लिख दो कि सर हमारे 10 में से 10 सही निकले हैं, 10 में से 9 सही निकले हैं, लेकिन मुझे पता है दोस्तों ऑन एन एवरेज, इस वीडियो की मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं दोस्तों, मुश्किल से आपके 6 प्रश्न सही निकलेंगे। और अगर 6 से ऊपर आपके सही निकल रहे हैं प्रश्न तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर दोस्तों समबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है, 18√3। तो ध्यान से समझो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। क्लियर? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2a, और इसकी ऊंचाई दोस्तों हमें कितनी दे रखी है, 18√3। तो √3 से तो ये √3 कटेगा, a बराबर 18, ये 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो काय में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। यानी आपने पता किया कि इस समबाहु त्रिभुज की ए यानी प्रत्येक साइड, प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों, 36। लेकिन हमें इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर √3/4a²। क्लियर? तो रख दो वैल्यू, √3/4, a की जगह 36, स्क्वायर है दोस्तों तो 2 बार लिखो। क्लियर? 4 से इसे कैंसिल किया, कितनी बार कैंसिल हुआ, 9 बार। 9 का इससे मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 5 ऐड करेंगे तो 32। क्लियर? √3, यही तो दोस्तों हमारा आंसर। ये रहा।
324 सी नंबर का ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन रखो लास्ट तक मैं आपको सारे प्रश्न करा दूंगा, बहुत अच्छे करा दूंगा और रिवीजन बहुत अच्छे से करा दूंगा। क्लियर? चलिए, ये दोस्तों बेसिक कैलकुलेशन है, ये मैंने वर्ग 3 के ही प्रश्नों में से उठाया है। तो आप लोग केवल सिलेबस के ऊपर फोकस्ड नहीं है, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करो। का की जगह दोस्तों हमें क्या लगाना है? गुणा। तो 5/3। फिर का की जगह क्या लगाएंगे? गुणा। 20% है तो अपॉन में 100। क्लियर? फिर का की जगह मल्टीप्लाई, 50% है तो 100। इनको कैंसिल करो दोस्तों ध्यान से, 2 जीरो से ये 2 जीरो। क्लियर? 21 जा 20, 25 जा 100, 20 से कम 20, 20 से ये 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 का इसमें डिवाइड देंगे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 1 बार। अब समझना, 3 1 जा 3, 3 का इधर डिवाइड दिया तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यानी आप ऊपर देखेंगे दोस्तों तो ऊपर बचा है 12 अप इंटू 50 और नीचे तो दोस्तों कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 0। 12 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 12 5 जा 16। बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से आप आंसर कर पाएंगे 600। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए, सेशन को लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगले प्रश्न को देखो दोस्तों, मैंने काफी बार ये प्रश्न आपको करा दिए। 2y² प्लस 90y प्लस के 44। क्लियर? इसके फैक्टर बनाने, तो दोस्तों इस 2 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 44 से। तो 2 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 88। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं दोस्तों कि गुणा करें तो कितना आए? 88, जब मल्टीप्लाई करें तो 88 और जब प्लस माइनस करें तो 19। यानी जब हम उन्हें जोड़ें घटाएं तो दोस्तों 19 आना चाहिए, जब उन्हें गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 88। क्लियर? जोड़ने घटाने पर 19 आना चाहिए, गुणा करने पर 88 आना चाहिए। तो आप ऐसे दो नंबर बोलेंगे सर, एक 11 है और एक 9 है, सॉरी एक 11 है और एक 8 है। 11 8 जा 88 और 11 का दोस्तों जब आप 8 में ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 19। यानी हमें दो नंबर मिल गए, 11 और 8। तो दोस्तों आपका आंसर क्या बनेगा? यहां से ध्यान से समझना, 2y² प्लस 11y प्लस 8y प्लस के 44। क्लियर? इन दोनों में से दोस्तों क्या कॉमन आ जाएगा? देखो इधर y कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया 2y प्लस 11। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा? 2y प्लस 11। इन दोनों में 4 से डिवाइड जा रहा है तो 4 कॉमन, यानी एक वैल्यू मिली 2y प्लस 11, एक वैल्यू मिली दोस्तों y प्लस 4। ठीक है? तो 2y प्लस 11 बराबर 0। तो दोस्तों ये प्लस का 11 जब इधर आएगा काय का हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर माइनस के 11/2। ऐसे ही दोस्तों y प्लस 4 बराबर 0, ये प्लस का 4 जब उधर पहुंचेगा तो काय का होता है? माइनस का। यानी एक माइनस के 11/2, दूसरा मूल होगा माइनस के 4। कहां पर लिखे हैं? ये यही दोस्तों आंसर है। कितनी बार मैंने ये प्रश्न करा है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। एक धनात्मक संख्या जब 4 से घटाई जाती है तो वह संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती है। दोस्तों एक संख्या हमने मानी x, इसमें से कितना घटाया? 4। तो बोल रहा है वह संख्या जो है वो संख्या के व्युत्क्रम का, यानी x का व्युत्क्रम होगा दोस्तों 1/x, कितने गुना हो जाती है? 21। ये दोस्तों सवाल इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपका समय थोड़ा सा वेस्ट हो। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस के 4 बराबर, यहाँ पर 21 का 1 से गुणा किया दोस्तों तो 21/x। ठीक है? ये बटे का x है, इधर का में आ जाएगा गुणा, तो x² माइनस 4x बराबर में 21। ये दोस्तों प्लस का 21 जब इधर आएगा तो बोलो काय का हो जाएगा? ये माइनस का। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका गुणा करें दोस्तों, ध्यान से समझ लो, x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ऐसे दो नंबर सोचने हैं, गुणा करें तो 21 आए, जोड़े घटाए तो 4 आए। क्लियर है? गुणा करें तो 21, जोड़ें घटाएं तो 4। तो दोस्तों एक नंबर होगा 7 और एक नंबर होगा 3। 7 तिया 21 और 7 में से 3 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे? 4। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है? -4। तो इसका मतलब बड़ी संख्या तो माइनस की है और छोटी संख्या काय की है? प्लस की। ये आपको सोचना पड़ेगा, हर सवाल को बेसिक से नहीं करा सकता। क्लियर? और बेसिक से करना चाहे तो दोस्तों आप घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया। यहाँ पर दोस्तों 2 नंबर चाहिए थे, गुणा करें तो 21, जोड़ें घटाएं तो 4, तो 7 और 3 माना, लेकिन ये 4 माइनस का था तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। क्लियर। अब हमें जब संख्या बतानी है दोस्तों तो आप मुझे बताओ ये x माइनस 7 बराबर 0, ये जब माइनस का 7 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, यानी वह संख्या कितनी थी, 7। ये आंसर क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का, यानी x की वैल्यू -3 नहीं आएगी, क्योंकि संख्या कैसी थी, धनात्मक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है तो दोस्तों कबूतर कितने होंगे। याद रखना, जब भी हमें 2 पैरों वाले जीव चाहिए हो, कितने पैरों वाले, 2 पैरों वाले, तो दोस्तों बड़ी सरलता से आप इस सवाल को कर देंगे। अच्छा, ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, पता नहीं कितनी बार पुलिस में, व्यापम, जेल पुलिस, इतने एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप कभी भूलेंगे नहीं। जब भी आपसे 2 पैरों वाला जीव पूछा जाए दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना, 4 गुणा सिर माइनस पैर बटे 2, बस ये करना है आपको। तो 4 गुणा सिर कितने हैं हमारे पास, 200, माइनस पैर कितने हैं दोस्तों, बोलो 580 बटे में 2। ध्यान से समझना, 200 का 4 से गुणा किया तो 800, माइनस के 580 बटे में 2। जब इनको माइनस किया दोस्तों तो 220 मिला बटे में 2, 2 का भाग दिया तो 110। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, 2 पैरों वाले जीव की। 2 पैर वाले यहाँ पर दोस्तों कौन है, खरगोश के कितने होते हैं, 4, कबूतर के कितने होते हैं, 2, यानी कबूतरों की संख्या निकाल ली हमने, बताओ कितनी मिली, 110। उम्मीद है दोस्तों ये ट्रिक पसंद आई होगी। ये प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा तो 2 पैर और 4 पैर के जानवरों के रूप में दिया जाएगा। क्लियर। तो प्रश्न के पैटर्न को याद रखें, प्रश्न को याद रखें दोस्तों, जहां पर है लिख लो। ये प्रश्न अगर आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी शिफ्ट्स होंगी दोस्तों, किसी ना किसी एक शिफ्ट में ये जरूर पूछा जाएगा। और अभी भी दोस्तों मैंने ये वर्ग 3 से ही उठाया है, वर्ग 3 में पूछा हुआ प्रश्न था और वहीं से ये प्रश्न उठाया। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे, 3 अंकों का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है, जिसे 6 और 14 के लघुत्तम से भाग देंगे तो दोस्तों कितना शेष बचेगा, 7। ठीक है, 6 और 14 के जब एलसीएम से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो दोस्तों 6 और 14 का पहले एलसीएम निकाल लो, 2 से ये 3, ये 7, इनका गुणा कर दो, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 42। ठीक है, अब बोल रहा है जब आप इससे भाग दोगे तो 7 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों अब क्या करोगे, आप हर एक ऑप्शन को उठा लो। जैसे 127 है, 7 शेषफल बचेगा तो 7 घटा दो, यानी कितना बचेगा, 120। देखो क्या 120 42 से कट पाएगा, तो दोस्तों 42 से ये कटेगा ही नहीं, 120 गलत हो जाएगा। 133 में से 7 घटाया तो दोस्तों कितना बचेगा, 126। क्या 126 42 से कटेगा, यस, कितनी बार, 3 बार, यही हमारा आंसर है। यानी वह नंबर कितना था, 133। क्लियर है, ऑप्शन से मदद लोगे तो सवाल दोस्तों जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं तक सारे प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आज की दोस्तों आप मुझे ये बताना, आपको जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट लगी थी या आपको दोस्तों टफ लगी थी। और आप मुझे ये भी बताना कमेंट में कि मैं इसी टाइप के प्रश्न कराऊं दोस्तों या इनसे इजी क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ इजी कराने से सिलेक्शन होगा। मेरा मानना यह है दोस्तों, इजी भी आने चाहिए, मॉडरेट भी आने चाहिए और दोस्तों टफ भी आने चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप जब एग्जाम में बैठ जाएं दोस्तों तो 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसपे आपकी पेन रुके ही नहीं। और मैं दोस्तों ये लगभग मेरी, आप ये मान के चलना, कम से कम 37 से 38वीं वीडियो है। मैंने अब तक आपको इतने प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा मैथ्स के नाम से है दोस्तों, 37-38 वीडियो मैंने उसमें अपलोड कर रखी है। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए दोस्तों, अपने स्कोर को बूस्ट करिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप वर्ग 3 में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।